बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बिशारत और गाजी खान साहब हमारे साथ आज अमेरिका से मौजूद हैं इस वीडियो के लिए, और आज ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक है बायोडीजल। देखिए, मुल्क में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डीजल बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया है, पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। और डीजल के महंगा होने से नुकसान ये होता है कि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रकों के जरिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती है गुड्स की, जो कि कराची में सामान आता है या अफगानिस्तान से सामान आता है या कोयटा से कोई सामान आता है इस्लामाबाद की तरफ, पंजाब की तरफ, या पंजाब से सामान जाता है नॉर्दर्न एरियाज में दूसरे सूबों में, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है क्योंकि डीजल के महंगा होने से उन ट्रकों का किराया बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो बसें हैं आपकी, वो तमाम डीजल पर चलती हैं, तो जो बसों के किराए हैं वो बढ़ जाते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले किराए जो है बहुत बढ़ जाते हैं। जो शहर के अंदर चलने वाली बसें हैं उनके किराए बहुत बढ़ जाते हैं। इस तरीके से वैगन्स हैं। फिर ये कि आपके जो ट्रैक्टर्स हैं वो डीजल पर चलते हैं। आपके पीटर इंजन जो हैं जिससे कि पानी निकाला जाता है, वो डीजल पर चलते हैं। तो आपका जो एग्रीकल्चर है वो मुतासर होता है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन आपकी सारी मुतासर होती है। डीजल हर जगह इस्तेमाल होता है, इवन कि पावर जनरेशन में इस्तेमाल होता है। तो जब ये इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है, उसके बहुत बुरे असरात आते हैं माशरे के ऊपर। महंगाई बढ़ती है, लोगों में जो है वो बेचैनी बढ़ती है, और लोग अब जो है एनर्जी राइट्स की तरफ आ गए हैं। वो मुल्क में मुजाहरे करने पर निकल आए हैं। तो अब हमने ये सोचा कि एक सीरीज ऑफ वीडियोस इस तरह की बनाई जाए जिसमें कि सस्ता फ्यूल देने का तरीका बताया जाए। तो उस सिलसिले में हमने कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया से गाजी खान साहब को कांटेक्ट किया है, और उनसे कहेंगे कि वो तरीका बताएं कि किस तरीके से बायोडीजल पाकिस्तान में बनाया जा सकता है। ओवर टू यू गाजी खान साहब। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। इस वक्त जैसे कि आपने बताया है, सिचुएशन जो जा रही है वो यही है कि चूंकि डीज़ल इंतहाई महंगा हो चुका है, तो आज हम आपको डीज़ल घर पे बनाने का एक तरीका बता रहे हैं, जिस तरीके से जो आपको इंतहाई सस्ता पड़ेगा, जिसमें आपका तकरीबन खर्चा जो है ये चौथाई से भी कम हो सकता है। और इसमें हमें जो रॉ मटेरियल है उसके मुतल्लिक़ मैं आपको बताऊंगा कहाँ से लेना है, क्या लेना है, इसमें कौन-कौन से केमिकल इस्तेमाल होंगे, उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, उसको करने के लिए आपको सबसे पहले जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो क्या लेने पड़ेंगे, ताकि भई जो भी हिफाजती इंतज़ाम है वो आप कर लीजिए। ये इतना आसान तरीका है कि हर कोई आदमी अपनी गाड़ी के लिए अगर इस्तेमाल करना है वो पर इसके डीज़ल इंजन के लिए, और किसी भी किस्म का जहाँ डीज़ल इस्तेमाल हो रहा है वहाँ इस डीज़ल को इस्तेमाल कर सकते हैं। डीज़ल का ये जो बायोडीज़ल जिसको हम बोलते हैं, इसको बायोफ्यूल भी कहते हैं। तो इस पे अमेरिका में और मुख्तलिफ दीगर ममालिक में, यूरोप में गाड़ियाँ भी चलती हैं। मैंने वॉक्सवैगन को इस पे चलते हुए देखा है, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, और यहाँ पर इसके गैस स्टेशन भी हैं, जहाँ जो पंप होता है उस पे पेट्रोल मिलता है, डीज़ल मिलता है, और साथ में ही बायोडीज़ल भी दस्तयाब है। चुनांचे कोई आदमी भी यहाँ बायोडीज़ल खरीद सकता है, और इससे बायोडीज़ल से बसें भी चलती हैं। तो इसकी तफसील जानने के लिए सबसे पहले मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी। इसमें सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा वो ये है कि इसको स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं ताकि आसानी हो जाए। जो सोर्सेज इसके हैं, कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ से आप बायोडीज़ल बना सकते हैं। सरसों का तेल सस्ता आम आपको मिलता है, जिसे मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं। ये आपके घरों में आम है, कोल्हू से ले सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं। तो इससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सरसों के तेल से। और इसके अलावा जो सरसों का तेल इस्तेमाल हो चुका होता है, यानी फ्राई पैन में आपने कोई चीज़ फ्राई करनी है, पकौड़े बनाने हैं, रेस्टोरेंट में आपके पास ये इस्तेमाल हो रहा है, तो जो फालतू तेल फेंक देते हैं, उस तेल को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा है पाम ऑयल। ये आमतौर पर पाम ऑयल ये काफ़ी आपके पास दस्तयाब है। सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, सूरजमुखी का।
कनोला ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, सोयाबीन का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल अंडोले के बीज जिसको बोलते हैं उसका तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन सीड ऑयल जो आपका जो जानवरों को आप खिलाते हैं वड़ेवें, उसका जो तेल वहाँ से निकाल लेते हैं तो उसका कॉटन सीड का ऑयल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। किचन ऑयल जो यूज्ड आपका होता है वो इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, तमाम जानवरों की चर्बी, यानी चर्बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको लोग खाना पसंद नहीं करते हार्ट डिजीज के लिए। तो आप किसी भी वो स्लॉटर हाउस में चले जाते हैं, वहाँ से आपको चर्बी तकरीबन तकरीबन फ्री मिल जाती है। इसके अलावा इसका एक और बहुत बड़ा, अगर आप चर्बी लेते हैं तो उसका तरीका यह है कि आप चर्बी को पिघला लें और लिटर्स की शक्ल में इकट्ठा कर लें, ताकि आपके पास एक कैलकुलेटेड मेजरिंग डिवाइस हो, जहाँ से आपने जब ऑयल लेना है या फैट लेना है तो उसको आपको पता होगा कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, या गैलन में है या लीटर में है। इसके अलावा एक और सोर्स है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, वो है एलजी। एलजी आपने जोहड़ों के ऊपर एक सब्ज रंग की काई देखी होगी। इसमें ये होता है कि जो इसका स्ट्रेन है या इसका जो साइज है, ये बाज स्ट्रेन ऐसे हैं जो 24 घंटे में दुगने हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एलजी ली है और उसको आपकी ये वो फसल है जो 24 घंटे में ये फसल दुगनी हो जाती है। इससे बहुत अच्छा तेल निकलता है और अमेरिका में इस वक्त एलजी से बहुत यहाँ काम हो रहा है और बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो लगाई गई हैं, और वहाँ पर ये एलजी की कास्ट की जाती है, और वो भी वर्टिकल कॉलम में, जिसकी आपको तस्वीर बाद में मैं शेयर कर दूंगा डिटेल में। उसमें ये है कि प्लास्टिक के थैलों में पानी भरा जाता है और इसमें ये स्ट्रेन डाल दिया जाता है, ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये डबल होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका रंग, पानी का रंग सब्ज हो जाता है। और ये सब्ज रंग का पानी जो है ये मुख्तलिफ नालियों से जब गुजारते, प्लास्टिक के नालियों से गुजारते हैं, तो ये बढ़ता चला जाता है और एंड में फिल्टर लगा के, जाली लगा के उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। इसको फिर प्रेस करते हैं, प्रेस करने से इसमें इसका तेल निकल आता है। तो ये बहुत ही बड़ा सोर्स है तेल पैदा करने वाले, ऐसी फैक्ट्री है जो 24 घंटे में आपका डबल कर देती है तेल। तो ये बायोडीजल के लिए या बायोफ्यूल के लिए सबसे आसान एक सूरत हाल है। ये इसमें आप इन तमाम तेलों को मिक्स भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप एक किस्म का तेल लें, आप हर किस्म की फैट जितनी भी मिलती है, एडिबल ऑयल जितने भी खाने वाले तेल हैं, सब्जियों में वाले तेल हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और सवाल पैदा होता है कि भाई जो गाड़ियों का तेल हम जो ख़राब हो जाता है, क्या हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं? उसको चूँकि हम डायरेक्टली साफ़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसमें डालने की इसको ज़रूरत नहीं है। जो फालतू तेल आपका निकलता है, इंजन ऑयल जो है, इसके लिए उसको सिर्फ़ आप क्लीन करके दोबारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाज़ा बायोडीज़ल के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। बायोडीज़ल में सिर्फ़ आप वही तेल यूज़ करें जो इंतहाई सस्ता आपको मिल सके, इस्तेमाल शुदा तेल। नेक्स्ट स्लाइड। गाइस साहब, इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं, मैं जी, कुछ जी। थोड़ा सा इसमें अर्ज करना चाहूंगा, आपको कुछ यहाँ की ग्राउंड या रियलिटीज पाकिस्तान की बताना चाहूंगा। डेफिनिटली प्लीज़ गो अहेड। ऐसा है जी कि ये अब आइए, जैसे आपने मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल वगैरह की बात की है, तो इसको इस वजह से हम यूज नहीं कर सकते पाकिस्तान में एज बायोडीजल के। अगर बायोडीजल आपको से 260 270 का मिल रहा है, तो ये जो है, जो एडिबल ऑयल है, इस वक्त पाकिस्तान में 650 रुपए का लीटर है। तो वो उससे, यानी उससे 3 गुना महंगा है। इस वजह से हम उसको यूज नहीं कर सकते। आज से चंद साल पहले एडिबल ऑयल जो है वो 60 रुपए लीटर था। उस वक्त बहुत फिजिबल था कि उसको एज बायोडीजल यूज किया जाए। तो अभी हमें ऐसे सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, प्लांट सोर्सेज, जो कि सस्ते हैं और इससे बहुत सस्ते हैं, और उनको हम कन्वर्ट कर सकें। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान में अबाउट $4 बिलियन का एडिबल ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया जाता है हर साल।
ये इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। तो अब सूरत हाल ऐसी है कि हमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ये कहे कि आपने सनफ्लावर ऑयल, इसी स्लाइड पर आ जाइए, सनफ्लावर ये ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, इस कैनोला और जो दूसरे आपने बताए हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं ताकि मुल्क में जो एडिबल ऑयल है पहले उसकी कमी दूर हो और हमें पाम ऑयल जो कि हम इंपोर्ट करते हैं वो ना करना पड़े $4 अरब का। तो जब हम खुद कफील हो जाएंगे अपने एडिबल ऑयल में, उसके बाद ये सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हम पाम ऑयल जब इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ये ₹650 लीटर नहीं रहेगा, ये आपके बहुत कम कीमत पे आ जाएगा। उस वक्त फिर ये इस्तेमाल हो सकेगा एज बायोडीजल। और एक और सोर्स है जिसके ऊपर हमने काम किया था, मैंने खुद काम किया था और बहुत उसमें कामयाबी हुई है हमें, वो है जेट्रोफा। एक ये प्लांट होता है और उससे हम बनाते हैं बायोडीजल। वो बहुत कामयाब हमारा गया था प्रोजेक्ट, और उसको फिर PSO जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है उसने हमसे वो टेक्नोलॉजी ले ली है, और उसके ऊपर जो है वो बाकायदा उन्होंने नर्सरी लगाई है कराची में। और अब वो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं हज़ारों एकड़ अगर हमें मिल जाएं, चाहे बलूचिस्तान में मिल जाए, वो एक ऐसा प्लांट है जो कि ऐसे इलाकों में लगाया जा सकता है जहाँ पे या तो खारा पानी हो या पानी बहुत कम हो, उन जगहों पर भी वो हो जाता है। तो ये एक मेरी तरफ से इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो लोकल वहाँ की सिचुएशन है उसके हिसाब से बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है। इस तरह की डिस्कशन से ये है कि हम जब एक टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं तो आपका जो इनपुट है ये बड़ा वैल्यूएबल है। इससे ये है कि हम लोकल सतह पर जो भी सिचुएशन है उससे हम वाकफ़ भी हो जाते हैं और उसको फिर हम ज़्यादा रिफाइन कर लेते हैं अपनी बात को। जी हाँ। अब जहाँ तक इस हम जेटोपा ऑयल भी ले लेते हैं, उसको अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें अगर चर्बी का तेल और दूसरी तेल अगर हम बायोडीजल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल शुदा तेल को सबसे पहला स्टेप ये होता है कि इसको कलेक्शन करने के बाद उसको आप इसको फिल्टर कर लें। और फ़िल्टर करने के लिए मेरे ख़्याल में सबसे बेहतर जो तरीका जो मुझे सस्ता लगा है पाकिस्तान के हिसाब से, वो ये है कि आप कॉफ़ी फ़िल्टर ले लें। वैसे तो उसके लिए 5 माइक्रोन का फ़िल्टर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो उसके लिए भी आपको प्रेशर चाहिए। आपको चाहिए फ़िलहाल कि आप गर्म तेल जो है, इतना भी गर्म ना हो लेकिन हल्का-सा इतना गर्म हो कि आसानी से गुज़र सके, तो उसको कॉफ़ी फ़िल्टर से गुज़ार लें, तो भी आपके लिए काफ़ी हद तक जो है ये इस स्टेप पे तेल साफ हो जाएगा। मकसद ये है कि जब आप बायोडीज़ल बनाएँ तो उस वक़्त इसमें कोई इसके ज़र्रात जो हैं कंटामिनेंट्स इसमें ज़्यादा ना आएँ ताकि बड़ी हद तक ये साफ रहे। अब शुरू होता है इस पे केमिकल एक्शन कि हमने बायोडीज़ल बनाना कैसे है। इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो लाइ यानी कास्टिक सोडा आपको चाहिए जी, अगर हो सके और तो स्लाइड को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। मैं इसको कर लेता हूँ, फिर उस वापसी पे उसको ज़रा थोड़ा-सा ना फिर मुझे स्क्रीन अंश को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। मैंने बनाया तो इसको था क्योंकि अभी पावर ये पॉइंट पे। नजर नहीं आ रही हमें, यहाँ पर स्लाइड आधी आधी नजर आ रही है। अब ये इधर से 1 हाँ जी, सेकंड ये मैं ठीक इसको बंद करके दोबारा है। खोल लेता हूँ। इसमें थोड़ा इश्यू आ रहा है स्क्रीन पे, तो मैं अभी मुझे आपको ये स्क्रीन नज़र अभी आ रही है फ़िलहाल? हाँ जी, मुझे हाफ नजर आ रही है, ये जो है पूरी ये नजर नहीं आ हाफ़ ही आनी चाहिए क्योंकि रही। अच्छा मैंने ठीक हाफ़ किया है इसको ना, ये फुल ठीक स्क्रीन नहीं है। है, ओके। इसमें लिखा है स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम ये करते हैं कि 2 चीज़ें हमने चाहिए, कास्टिक सोडा और मेथनॉल। मेथनॉल ये आपकी आम स्पिरिट आपको मिल जाती है। तो आपने आधा गैलन स्पिरिट में 70 ग्राम कास्टिक सोडा को डाल देना है और लकड़ी के चमचे से 3-4 मिनट तक हिलाना है। जब आप इसको हिलाएँगे तो इसमें एक रिएक्शन होगा और इसमें आवाज़ें आएँगी। 2-3 मिनट के बाद आवाज़ें बंद हो जाएँगी और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और कोशिश करनी है कि जब आप इसमें कास्टिक सोडा डालें, तो जिस बर्तन में अगर आपकी बॉटल है, तो उसका ढकना ना लगाएँ, क्योंकि ये एक्सपैंड करता है। जो एक्सपैंड करेगा,
तो फिर ढक्कन जो है वो उड़ जाएगा, उसका फिर वो मुनासिब नहीं होगा और वो आपको नुकसान दे सकता है। खुला रखें, उसको अच्छी तरह से हिला लें। हिलाने के बाद जब ये इसका रिएक्शन ख़त्म हो जाए तो उसको टाइट करके बटन उसका जो ढक्कन है उसको लगा दें। ये मिक्सचर जो है ये इसको फिर बाद में अभी इसको 3 गैलन साफ किए हुए तेल में मिला दें। अब आपके पास जो आ गया है, मटेरियल आया है, यानी मेथनॉल जो है, इसमें जब 70 ग्राम कास्टिक सोडा मिल गया, अच्छी तरह से उन्हें हिला लिया, तो अगला स्टेप ये है कि इस मिक्सचर को लेके 3 गैलन साफ पानी तेल में मिला दें और ढक्कन को बंद करके फिर अच्छी तरह इसको मिक्स करें, हिलाएं और उसके बाद इसको रख छोड़ें। इससे अगली स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें इस मिक्सचर को आप 4 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहने दें। इसके जब 4 दिन पड़ा रहेगा तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक तो इसकी नीचे तह में एक काले रंग की भूरे रंग की एक तह नजर आएगी, जेली टाइप, और उसके ऊपर बायोडीजल तैयार हो जाएगा। जो नीचे वाली तह है वो बड़ी आला किस्म की ग्लिसरीन होगी और ऊपर बायोडीजल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। इस बायोडीजल को आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टेप नंबर 4 है। अब इसमें 1-2 बातें हैं, इसको आप डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इंजन में। बाज़ जगह पर इसको कहते हैं B20। B20 का मतलब आपने ये जो दरमियान वाली तस्वीर आप देखेंगे वहाँ लिखा है डीजल, बायोडीजल B20 और बायोडीजल B99। जो B20 है इसका मतलब है कि 20% इसमें जो है बायोडीजल है और बाकी का जो है वो रेगुलर डीजल है। बायोडीजल जो 99 है, इसमें 99% जो है ये बायोडीजल है और 1% उसमें रेगुलर डीजल है। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि नीचे मुख्तलिफ जगह पर ये जो गैस स्टेशन हैं, जिनको पेट्रोल पंप कहते हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ पर इनके वो नोजल्स लगे हैं हर एक के लिए कि ये पेट्रोल के हैं, ये डीजल के हैं और ये बायोडीजल के हैं। तो इसके बाद ये जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोडीजल आपका तैयार है। अब इसके नीचे वाले हिस्से में देखें तो सोप्स की तस्वीरें, कुछ साबुन है बने हुए। ये एक बाई प्रोडक्ट है। इसके नीचे जो ग्लिसरीन इकट्ठी हो जाती है, इस ग्लिसरीन से ग्लिसरीन सोप बनता है। इसमें कुछ थोड़े से आप हल्के से जो खुशबू वगैरह डाल के लोग इससे साबुन बना लेते हैं। ये साबुन बड़े कीमती किस्म का साबुन जो है ये एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है। यानी एक चीज से आपका बायोडीजल भी बन गया, आपका साबुन भी बन गया और वो भी हाई क्वालिटी ग्लिसरीन सोप जो है। और उसके बाद आप इसे जब भी चाहें, जिस रेशो से चाहें, मिक्स करके बना सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो हमें बहुत खुशी होगी। आपके कोई भी सवाल होंगे, हम इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। ओवर टू डॉक्टर बिशारत प्लीज। हाँ जी, अब इसको आप स्क्रीन शेयर को ऑफ कर दीजिए। बस ये बहुत अच्छी आपने एक छोटी सी वीडियो बनाई है और इसको हमने नाजरीन तक पहुंचाया है। इसी की बाकी जो सीरीज हैं वो हम रोजाना एक एक बनाते जाएंगे और नाजरीन तक पेश करते जाएंगे। बहुत अच्छी काविश है आपकी। मैंने जैसे अर्ज किया कि ये 2006-7 में हम अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से ये बायोडीजल पाकिस्तान में बनाकर और इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं और वो टेक्नोलॉजी फिर PSO ने हमसे ले ली थी और उन्होंने इंडस्ट्री लगाई है और हम उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर पेट्रोल का भी जो है वो मुतबादिल बनाया। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि देखें, हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, हमारे ग्रुप में, और अमेरिका में और इंग्लैंड में, बाकी यूरोप में, हमारे पास अल्टरनेटिव डीजल की टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आज जिसमें से एक टेक्नोलॉजी आपको बताई। हमारे पास अल्टरनेटिव पेट्रोल की टेक्नोलॉजीज हैं और ये सारी मुस्तनद टेक्नोलॉजीज हैं जो पाकिस्तान में हमने इम्प्लीमेंट करा के दिखाई हैं। हमारे पास अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी की टेक्नोलॉजीज हैं और अल्टरनेटिव गैस की टेक्नोलॉजीज भी हैं। अल्टरनेटिव गैस की भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ज़रूरत है क्योंकि ये रिसोर्स ऐसा है जो डिप्लीट हो रहा है और सर्दियों में अब आपको गैस नहीं मिलती और आपको इम्पोर्टेड LNG की तरफ जाना पड़ता है।
तो ये बहुत अच्छी काविश है और गाजी खान साहब की तरफ से उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।